हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19 और ये क्लास 7 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है साइंस। तो विज्ञान की आज 19वीं वर्कशीट करेंगे और आज की वर्कशीट में हमें सीखना है प्राणियों में पोषण, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, मतलब प्राणी कैसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, इस विधियों को जानेंगे और उनमें पोषण कैसे होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और मानव और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ एक बछड़ा है, अपनी माँ का दूध पी रहा है, और यहाँ एक बच्चा है, अपनी माँ का दूध पीता है। और उसके बाद अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, ये पूरा निगल के खाते हैं। और उसके बाद कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। उसके बाद यहाँ स्टारफिश है, आप स्टारफिश के बारे में भी जान लीजिए। स्टारफिश, जिसको कि हम तारा मछली कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ये कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और वह आहार धीरे धीरे पचता है। इसके खाने का तरीका कुछ अजूबा है। तो इसी तरह से हमने देखा कि इस धरती पर बहुत से प्राणी हैं और सारे प्राणी अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भी हम इस वर्कशीट में भी देख रहे हैं कि बहुत ही अलग अलग तरीका है सबके भोजन ग्रहण करने का। तो सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों को लिखने में सहायक हैं जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब देखिए, अब घोंघा क्या करता है, इसको हमें लिखना है। तो घोंघा पहले खाता क्या है, तो घोंघा कीड़ा खाता है, कीड़े को खाता है, कीड़े खाता है, और अपशिष्ट खाता है। अपशिष्ट पदार्थ भी खाता है। और इसकी विधि क्या है खाने की, तो यह काट कर खाता है या छील कर खाता है। इसकी विधन है छीलना, हम लिखेंगे इसका छीलना। यहाँ पर भोजन की विधि लिखी हुई है और इन विधियों से ही हमें इसमें भरना है। तो घोंघा कीड़ा और अपशिष्ट खाता है और इसकी विधि है छीलना। उसके बाद है चींटी। तो चींटी के बारे में देखते हैं, चींटी क्या खाती है। तो चींटी कीड़े खाती है, मिठाइयाँ खाती है, कीड़ा और मिठाई। चींटी कीड़े और मिठाई खाती है, सड़ी हुई चीज़ें भी खाती है, बहुत सारी चीज़ें खाती हैं। और इसके जो खाने का तरीका है यह है काटना। ओके, यह किसी भी चीज़ को काट कर खाती है, काटना या बेधन भी कह सकते हैं। उसके बाद है चील। अब चील के बारे में देखते हैं, चील कैसे खाती है। तो चील पहले खाती क्या है, तो कीड़े मकोड़े खाती है, चूहे खाती है, मछलियाँ खाती है। आप मांस लिख सकते हैं कि चील मांस खाती है। सिंपल सी बात, चील मांस खाती है। और ये कैसे खाती है, तो ये निगलती है। ओके, यह निगलती है या काट कर भी खाती है, काट कर निगल जाती है। तो निगलना ही होगा इसका, क्योंकि इसके दांत तो होते नहीं कि चबाएगी। उसके बाद है मरमर पक्षी। तो मरमर पक्षी क्या करता है, मकरंद खाता है। क्या खाता है, मकरंद। और ये इसका जो विधि है वो है चूषण विधि, यह चूस कर खाता है, चूषण विधि। उसके बाद है जू क्या खाती है, तो खून। जू खून पीती है
और यह चूषण विधि से ही खून पीती है, चूषण विधि। उसके बाद है मच्छर, मच्छर भी खून पीता है और यह किस विधि से पीता है, तो यह भी चूषण विधि से पीता है। उसके बाद है तितली, तितली क्या करती है, तितली फूलों का पराग चूसती है। तो आप यहाँ पराग लिखेंगे, तितली पराग चूसती है और यह साइफनी विधि से चूसती है, साइफनी। नेक्स्ट है मक्खी। तो मक्खी क्या करती है, मक्खी अपशिष्ट पदार्थ खाती है या फिर सड़ी गली चीज़ें खाती हैं। तो आप यहाँ अपशिष्ट लिख सकते हैं, अपशिष्ट। और यह अस्पंजी विधि से मतलब सोख कर खाती है। तो आप इसका अस्पंजी विधि लिख देंगे। और इसके बाद अंत में है आपके लिए कुछ संदेश है, और संदेश यह है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और ये वर्कशीट समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।